पौराणिक तमसा तट पर बाबा भिक्षाराम भारती की ओर से वर्ष 1711 में बनाई गई गोसाईगंज नगरी के वासिंदे फरियाद लेकर सोमवार को भाजपा सांसद लल्लू सिंह के आवास पहुंचे। भाजपा सांसद ने गोसाईगंज कस्बे में बाईपास का निर्माण कराने की मांग उनके सामने रखी गई। कस्बे के लोगों ने बताया कि सरकार की ओर से अयोध्या जिला मुख्यालय को आजमगढ़ से 4 लेन मार्ग से जोड़ने के लिए रीडगंज से बसखाली के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू कराया गया है। कस्बे के उत्तर में रेलवे लाइन है और दक्षिण में तमसा नदी होने के कारण पूरा कस्बा मार्ग पर ही लगभग 3 किलोमीटर लंबाई में बसा है। आसपास के 3 जिलों का केंद्र बिंदु होने के नाते व्यावसायिक व्यस्तता रहती है और आम दिनों में जाम की समस्या भी। प्रस्तावित योजना में 4 लेन मार्ग को कस्बे के बीच से गुजारा जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों निवासियों और व्यापारियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मांग उठाई गई कि कस्बे के दक्षिण तमसा नदी के किनारे बने बाढ़ सुरक्षा बांध, जो कि 25 मीटर चौड़ा है और 3.5 किलोमीटर लंबा है, को ही 4 लेन बाईपास के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। इससे कस्बे के जाम की समस्या भी दूर होगी और लोगों का घर और प्रतिष्ठान उजड़ने से बच जाएगा। के सारे व्यापारी यहाँ पर आए थे। ये जो 4 लेन सड़क बन रही है, इसमें बाईपास नहीं था, उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। लेकिन हमने पहले से ही 9 जुलाई को ही माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या से अवगत कराया था, क्योंकि अगर बाईपास नहीं बनेगा तो पूरी बाजार टूट जाएगी। पहले भी हमने इसीलिए इस काम को कैंसिल कराकर NHI से कराने का आदेश किया था, DPR भी बनवाया, लेकिन ठेकेदार कोर्ट गया था और कोर्ट से वो जीत गया। इसलिए फिर से बाईपास बने मया में, गोसाईगंज में, अकबरपुर में, बसखारी में। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंगणन मांगा है, उनकी सहमति है और इस सड़क के साथ साथ बाईपास बनेगा। सारे व्यापारी सुरक्षित रहे, या पूरे भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है, हम सारे लोगों की इच्छा है और उस दृष्टि से सारा प्रयास हो रहा है। आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिलेगा? आश्वासन क्या, बात काम हो रहा है उस पर। जब हमने चिट्ठी लिखा, उस पर आदेश कराया, आंगणन बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से आंगणन बन रहा है। उसका ये हमारा पूरा प्रयास है, इतना हम कह सकते। चैनल सिटी बुलेटिन फिर से शुरू हुआ है। हमको भरोसा है कि सिटी बुलेटिन समाज की समस्याओं को उठाने का काम करेगा और प्रशासनिक अधिकारियों को उससे रूबरू कराने का काम करेगा, जिससे समाज में जो अव्यवस्था है उसमें सुधार हो सके। सिटी बुलेटिन को अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं। में जाने वाली 4 लेन से लगभग 40% व्यापारियों का घर टूट जाता और उनकी दुकानें चली जाती, और उसी दुकान में घर भी था, दुकान भी थी, तो वो सब बेघर हो जाते और लगभग मान के चलिए कि 3 किलोमीटर में बसा बाज़ार लगभग बर्बादी के कगार पे चला जाता। हम लोग आदरणीय सांसद जी के आए, चूँकि सांसद जी का नाता गोसाईगंज से बहुत पुराना है और उनकी बहुत विशेष अनुकंपा रहती हमारे गोसाईगंज के ऊपर। आज से नहीं, आज से जब लोग हम बचपन से जानते हैं, हमेशा सांसद जी की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रही है और उन्होंने हम लोगों के आने के पहले ही इसको संज्ञान में ले लिया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने अकबरपुर और मया और गोसाईगंज के लिए पहले से ही लिख के दे दिया है और उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की आदेश भी हुआ है कि उन्होंने एस्टीमेट बनवाएं बाईपास के लिए, और वो उसका यहाँ पे जो है क्या नाम, उन्होंने हम लोगों को पत्र भी दे दिया है जो विभाग से आया है। तो इतनी अनुकंपा है हम लोगों पे सांसद जी की। हम लोग, पूरा नगर हम लोगों का हमेशा ऋणी रहेगा इसके लिए जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप जायसवाल, गोसाईगंज में भाजपा का कार्यकर्ता हूँ।
पूर्वांचल का गोसाईगंज नगर एक व्यावसायिक व्यापारिक केंद्र है और 1952 से जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का केंद्र रहा है गोसाईगंज। वहाँ पे अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रवास किया है, रुके हैं। आज गोसाईगंज नगर के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा है। जो रीडगंज से बसखारी 4 लेन जा रही है, वो गोसाईगंज नगर जो लगभग 300 वर्ष पुराना है, 1711 में बाबा इच्छा भारती द्वारा बसाई गई नगरी है। उसके बीचों बीच से सैकड़ों वर्ष पुरानी गोसाईगंज नगर से निकल रही है, जिसके कारण वहाँ के व्यापारिक जनता सब का जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से संकट में आ गया है, टूटने के कगार पे था। उसी के संदर्भ में अपने हम जो सांसद जी हैं, जिनकी कृपा दृष्टि गोसाईगंज नगर के ऊपर, गोसाईगंज क्षेत्र के ऊपर हमेशा बनी रहती थी। जब आप जो है 2000 में पर्यटन मंत्री थे तो वहाँ करोड़ों रुपए का काम हुआ, जिससे गोसाईगंज की जनता हमेशा अपना नेता माननीय लल्लू सिंह जी को मानती है और सांसद जी का भी कृपा दृष्टि। उसी संदर्भ में आज गोसाईगंज की सैकड़ों संख्या में व्यापारी और जनता उनसे मिलने के लिए अपने नेता के पास आए और उनसे उन्होंने आश्वासन ही नहीं ये भी दिखाया कि हमने जो है आप लोगों को अपना मानते हुए, गोसाईगंज नगर को मानते हुए, हमने मुख्यमंत्री को और नितिन गडकरी जी से अनेक नेताओं को पत्र लिख करके उसका जो है समस्या का निजात दिलाने के लिए कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगरण बनाने के लिए बाईपास गोसाईगंज को करने का काम किया, जो सैकड़ों 50 वर्ष से भाजपा का गढ़ रहा है। आज उसका जो है ऋण भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय लोकप्रिय ओजस्वी सांसद जी ने उसको अदा किया है। उसके लिए हमारी गोसाईगंज की जनता, यहाँ का व्यापारी हमेशा उनका ऋणी रहेगा और हमेशा ये एहसान के रूप में वो रहेगा कि गोसाईगंज बच रहा है। सोमवार को अयोध्या आए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि वो भगवान राम को प्रणाम करते हैं और साथ ही भगवान विष्णु के सभी अवतार, चाहे वो कृष्ण हो या परशुराम, सभी का नमन करते हैं। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले चौधरी लौटन राम निषाद को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह पर डॉक्टर राजपाल कश्यप को इसकी कमान सौंपी। सोमवार को रामनगरी अयोध्या आए डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि वर्ष 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के कैंपेन को धार देने के लिए वो यहां आए हैं। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि वो भगवान राम को प्रणाम करते हैं और साथ ही विष्णु भगवान और उनके अवतार कृष्ण और परशुराम को भी प्रणाम करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए दलित, बैकवर्ड और सवर्णों ने ठान लिया है। वर्ष 2022 में साइकिल दौड़ेगी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है, डकैती, हत्या, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। बता दें कि बीते 18 अगस्त को अयोध्या पहुंचे चौधरी लौटन राम निषाद ने भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताया था और इसी के बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक अभय सिंह और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव भी मौजूद रहे। और क्या कार्यक्रम था आपका? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसी के तहत हमारा उत्तर प्रदेश में भ्रमण कार्यक्रम चालू हुआ है। उसकी शुरुआत हम लोगों ने अयोध्या की पावन धरती से किया है और आगे बढ़ते जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज है। इस जंगल राज के खिलाफ ये मल्ला और निषाद और केवट का बेटा निकला है। माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है और जिस तरीके का जन सैलाब सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में जल्द ही
और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल चलेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, हत्या, लूट, डकैती का बलात्कार की बाढ़ आ गई है। आवाज दलित बैकवर्डों के साथ में अन्याय हो रहा, और अब तो एक जाति जिसने सरकार बनाई थी उसके साथ में भी अन्याय हो रहा। समाजवादी पार्टी सभी जातियों के साथ में, जिनके साथ में अन्याय हो रहा, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और 2022 में योगी आदित्यनाथ से निजात पाने के लिए, बीजेपी सरकार को हटाने के लिए पिछड़ा, दलित, सवर्ण सब एकजुट हो रहे हैं और सब बदला लेंगे और बीजेपी की जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। आप मानते हैं कि जितनी योजनाएं सरकार की आ रही हैं सब में घोटाले कर रही है सरकार? ये घोटाले नहीं, महा घोटाले की सरकार है। ये कान घुमा के पकड़ते हैं। ये पता है कि इन्होंने गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, क्या इसमें घोटाला नहीं है? गैस सिलेंडर बंटवा दिया तो फ्री में कौन देगा? गैस सिलेंडर में जो 300 साढ़े 300 रुपए का मिलता था, आज वो 900 1000 रुपए का मिल रहा। डीजल पेट्रोल पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और नेपाल जैसा देश अब हमको धमकी दिखा रहा है, तो भारत की बताइए ये देश के जो सरकार है कितना हम लोगों को कमज़ोर करेगी। और आज बेरोजगार लोग हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, इनके आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही, देश बेचे दे रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए दे रहा, पूंजीपतियों को दिए दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या बचा? अब किसानों की बारी है, इनकी खेती भी कब्जा की जाएगी। सिटी बुलेटिन के फिर से चालू होने पे हम इसको बहुत बहुत बधाई देते हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सिटी बुलेटिन फैज़ाबाद का सबसे पहला न्यूज़ चैनल था, लोकल न्यूज़ चैनल था, जो समाज के हर गरीब तबके के बात को उठाता था, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, सबकी वो खबरें लगाता था। और पीड़ित वर्ग की हमेशा इसने मदद किया, व्यापारियों की और समाज के सारे शोषित वर्गों की। मैं इस चैनल को पुनः चालू होने पे फिर से एक बार बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जनपद में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने नगर निगम के पार्षदों के साथ सोमवार को बैठक की। नगर निगम में हुई यह बैठक, जिसमें जिलाधिकारी अनुज झा ने लोगों से अपील किया कि वह न छिपाएं कोरोना के लक्षण, सेंटर पर जाकर अपनी जांच अवश्य कराएं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग उन्हें आइसोलेट करवाएगा और उन्हें सारी सुविधा दी जाएगी। बैठक में पार्षदों व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ नगर आयुक्त डॉक्टर नीरज शुक्ला और सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश भी मौजूद रहे। शासन का ये निर्देश है कि हम लगातार घर घर सर्वेक्षण करें और अगर कोई भी व्यक्ति कोविड के लक्षणों वाला पाया जाए तो उसकी तत्काल टेस्ट कराया जाए। और जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनकी लगातार निगरानी हो, अगर वो होम आइसोलेशन में हैं अथवा जो होम आइसोलेशन में रहने लायक नहीं है उनको अस्पताल भेजा जाए। इसी दृष्टिकोण से आज सभी सभासदों के साथ भी बैठक करी गई है। प्रत्येक वार्ड में घर घर सर्वेक्षण के लिए टीमें लगाई गई हैं, लेकिन कई बार घर घर सर्वेक्षण की टीमें जो हैं उनको मदद की आवश्यकता होती है, मौके पे सहयोग की आवश्यकता होती है, ताकि लोग जो हैं वो कोई लक्षण छुपाएं ना, और जहाँ भी कोई संभावित रोगी है उनको तुरंत चिन्हित किया जा सके, उनका टेस्ट कराया जा सके। तो इस संबंध में जो है सभी पार्षदों से बात हुई है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है कि कोई भी व्यक्ति अगर लक्षण का है तो उसका टेस्ट हो जाए, और जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है उसको हम सही ढंग से उसका होम आइसोलेशन, उनकी दवाई की जो किट बनाई गई है वो उनको मिल जाए, वो सही ढंग से रहें, और कोई भी हमारा केस ख़राब ना हो, इस पर पूरी निगरानी रखनी है। उसी के संबंध में सभी लोगों से आज ये बैठक हुई। जिस तरह से गाइडलाइन जारी की है, जैसे भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनको लागू किया जाएगा अक्षर से। तो जिस तरह कला, महबूबा, पूर्वा वगैरह में मैं गया था, उसके पहले रामपुर कुआरी माझा गया था, तो और दस समाधि जो हमारा है मूराडीहा, वहाँ गया था। मैंने सभी जगह देखा, हमारे कुल मिला के 12 गाँव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी गाँवों में रिलीफ बटा है। सभी जगह जो है वो जो जहाँ भी विस्थापन हुआ है कोई भी, तो उनको जो पॉलीथीन दिया जाता है वो दिया गया है। हमने अपनी तरफ से स्वास्थ्य टीम को हिदायत दी है कि वहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगा करके अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसका इलाज किया जाए, और स्वच्छ पेयजल के लिए जो है क्लोरीन की टैबलेट बंटवाने का निर्देश दिया है। तो सुचारू ढंग से जो है रिलीफ का काम जनपद में किया जा रहा है। कि जो संक्रमण है पूरे दुनिया में सबसे तेज़ हिंदुस्तान में फैल रहा है, उसी संबंध में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और जिला अस्पताल के डॉक्टर
उन लोगों ने आज बैठ के हम लोगों को, सम्मानीय पार्षद लोगों को गाइडलाइन दी कि कैसे हम लोग मोहल्लों में जाएं, कैसे सुझाव दें, कैसे इस महामारी से बचाया जा सके लोगों को अपने। इसी संबंध में ये बैठक थी जो अभी भी समाप्त हुई। कितने पार्षद थे आप? सही मानी पार्षद 2 पारियों में थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था। तो 30 पार्षद 12 बजे से 1 बजे तक, फिर 1 के बाद 2 बजे तक दूसरी पाली अब शुरुआत होने जा रही है। कैसे इस महामारी से बचा जा सकता है और जो लोग बीमार हों उनको आइसोलेट करने की व्यवस्था, और जो लोग बीमार हैं और बीमार नहीं हैं उनको क्वारंटाइन कैसे किया जाए, सही मानी पार्षद लोगों को गाइडलाइन दिया है। और साथ ही एक लिखित पेपर भी दिया है जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी जाके पढ़ के कल से ये 1 हफ्ता का पूरा शेड्यूल बनाया गया है। वार्डों में घर घर जाके सर्वे करना है।